Hi viewers, this is Achal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest, uh, an expert in crafting unforgettable experiences, turning events into lasting memories with creativity, precision and vision for growth. Her name is Kiran Pathania जी हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं and मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ. Thank you so much, ma'am. I'm Good really morning. blessed to having you here. Thank you so very much. Good morning, and Good Anshul morning. ji. Good morning and namaskar. नमस्कार And thank you. कैसी हैं? It's in gratitude that you've called me here. And आज हम अपने इस दिन का शुरुआत करते हैं. जय गुरु जी. जी, start. जी, जय गुरु जी। सो किरण जी, आपकी इवेंट इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट हुआ? Okay. So if I say कि मैंने कुछ इसमें आप कह लीजिए कि it was my destiny. और मेरे हॉस्टल डेज से जब when I was doing my college and I was in a hostel. So from there only I used to like to keep my room very fine and nice and and even doing the थोड़ा सा setting थोड़ा अच्छा करना थोड़ा सा ये सब चीजें. So since my father was in army and हम लोग बहुत घर हमने शिफ्ट करते थे और and then when I got married also, I again married to an army officer. So again the whole thing was there. So that आप कह लीजिए कि वो कीड़ा या कह लीजिए कि आपके आसपास आपको डेकोर करने का जो एक कहते हैं ना एक सीड ऑलरेडी हो चुका था, ऑलरेडी दिमाग में था. लेकिन इसका अगर मैं कहूँ कि इसको एज़ अ बिज़नेस करने का जो जज़्बा था, वो मेरा हुआ 2020 में व्हेन आई मेट माय वन ऑफ माय क्लासमेट हू वाज़ इनटू केटरिंग and he wanted me to be part with him, and then we started growing with that, work with it along. So then I started this Grow Events as my company. And ये वो टाइम ऐसा था कि जब वो कोरोना का टाइम था and challenges were multiple challenges. ओके, And but वहां से हमने शुरुआत की. जी. ओके। सो क्रिएटिंग एक्सपीरियंस का रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? ओके. सो क्रिएटिंग एक्सपीरियंस मींस अगर जैसे कि सब हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ एक हम अपने अंदर एक कह लीजिए कि हम एक ड्रीम या एस्पिरेशंस हम बुनते हैं कि हमारा जो डी डे हो या जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएं तो तब हम ये करेंगे, इस लेवल तक पहुंच जाए तो ये करेंगे. तो वैसे ही शादी के लिए या शादियाँ जो हम करवाते हैं या जो वेडिंग का जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो हमारे जब क्लाइंट्स दे हैव देयर सम विजन इन देयर माइंड कि हाँ, कुछ वेग सा जब उसको वो एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू अस, दैट इज व्हाट आई फील इज दैट क्रिएटिंग एक्सपीरियंस. इट एक्सपीरियंस। कैन बी जी, इट कैन बी एनीथिंग लाइक जो आपने सोचा कि मैंने ऐसे डेकोर करके रखना है अपने घर में भी. एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटा सा एक फ्लावर लेकर के उसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं, तो वो भी एक तरह से क्रिएटिंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंटिंग इन हम्म। रियल सेंस और उसको राइट, जीना. राइट। जी. तो ग्रो इवेंट्स का विजन क्या है? आप इसको मार्केट से कैसे डिफरेंट मानती हैं? आई थिंक देखिए ग्रो इवेंट में जब इस इंडस्ट्री में मैं आई और जब मैंने धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करना ये सीखा या कह लीजिए कि जब मुझे पता चला कि मुझे अब ये करना है और ये मेरी लाइन तो थी क्योंकि मुझे कुछ करना है ये दिल में हमेशा रहता था कि क्या करना है वो नहीं समझ आता था. और फौजी लाइफ में मैं देखती थी कि हमारे जो जवान हैं, फैमिलीज़ हैं क्योंकि आई वाज़ अ प्रेज़िडेंट आवा. और आवा में आपको पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी जो कि हर आर्मी वाइफ को अटेंड करनी पड़ती है. और एज़ अ आप कह लीजिए कि जो हमारे ऑफिसर कमांडिंग अधिकारी यानी कि जो मेरे हस्बैंड थे, उनकी वाइफ के हैसियत से आई वाज़ अ प्रेज़िडेंट आवा. और मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग और उनके बारे में उनको नई-नई चीज़ें सिखाना. क्योंकि मेरे ज़हन में और हमेशा शुरुआत से मेरे माइंड में ये था कि कोई भी चीज़ या टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का. तो जब हम यूनिट में थे और जब मैं देखती थी कि हम बस जस्ट फॉर द हेक ऑफ कोई भी वेलफेयर नहीं करना है, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल हमें उनको वापस देना है, ताकि वो हमारे ज़हन में रहे और वो आगे हमारे लिए कुछ स्किल बने या कुछ हम कर सकें. तो ये कीड़ा आप कह लीजिए ये छोटा-सा एक बीज जो है तब से था
और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई और मुझे मैं और उस टाइम पे मैंने देखा था कि हमारे जैसे कुक्स थे, हमारे जो ड्राफ्टमैन थे, दे वर सो गुड इन मेकिंग द ड्राफ्ट्स। और उसको एक एकदम से मतलब हम उस ड्राफ्ट को हमने मतलब अगर मैं कहूँ तो हमने लेडीज मीट में हमने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बना दिया था in one of the ladies meet under my our supervision and under my command, like my ladies have created। और वो किया था काम ड्राफ्ट्समैन ने, जो कि हमारे फौजी भाई हैं थे। तो उनको लेकिन हमने पिंक कलर, क्योंकि हमारी थीम तो कुछ थी कि मर्चेंटा रंग या पिंक कलर का कुछ हमें बनाना था, तो वो उसके साथ हमने तो पूरा वो क्रिएट कर दिया हमने। तो तब मुझे रियलाइज हो कि वी हैव सम टैलेंट एंड सेम वे हम कुक्स थे, हमारे वीवीआईपीज आते थे तो हम उनके लिए कुछ न्यू डिश क्रिएट करने के लिए हम लोग उनको देते थे कि ये करना है, ऐसे क्रिएट करना है। तो जब ये चीजें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब मेरा विजन जो है इन लोगों के लिए कुछ करना है आगे, इनको भी आगे आप कह लीजिए कमर्शियली हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्फ, तो वो। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो यहाँ पे वेंडर्स जो होते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब आप कह लीजिए हर गली नुक्कड़ में। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि जैसे कि कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो टेंट वाले होते हैं, जो कि एक बेसिक नाम कह लीजिए कि टेंट वाला। टेंट वाला तो है, उसको पता है कि वहां पे हमें पाइप लगानी है, कहाँ पे झालर लगानी है, ये सब। लेकिन स्किल उसको कैसे डेवलप कर सकता है, वो कैसे वो छोटा जो है टेंट वाला बड़े किसी के साथ जुड़ सकता है, हम्म। इसका जो समझ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी थी वो सब चीजें। अगर हम्म। हम उनको थोड़ा सा रिफाइन करके हम बेस्ट बना दे तो वी कैन क्रिएट होल एयरक्राफ्ट, जो कि मैंने किया था उस टाइम पे। तो दैट थिंग वाज देयर ऑलवेज इन माय माइंड कि कोई भी चीज करनी तो उसको मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ग्रो इवेंट का विजन ही ये है कि हम ग्रोथ फॉर ऑल, जो कि मेरा मिशन है, ग्रोथ फॉर ऑल, यानी कि जो भी मेरे साथ जुड़े, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो मेरे साथ मेरी टीम हो, प्रोडक्शन टीम हो, उनको वो हम्म। कुछ ना कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सेम वे जो वेंडर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज है, उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज ना उनको काम मिले और हम भी उनसे अच्छा काम निकलवा सके। जी। सो ये मेरा एक मिशन है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, या कुछ ऐसा जो कि मे बी सम फिनिशिंग स्कूल वेयर दे कैन होन देयर स्किल्स, वेयर दे कैन पॉलिश देयर स्किल्स जो ऑलरेडी हैं उनके पास, जो कि लोकल वेंडर्स के पास होती हैं, छोटे छोटे टेंट वालों के पास होती हैं, बट उसको कैसे फाइन करके डिफाइन करके उनको हम जोड़ें बड़े बड़े इवेंट प्लानर्स के साथ। क्योंकि अभी मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू मीट द बिग नेम्स, जिन्होंने अंबानीज की वेडिंग्स में साथ काम किया, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि जिसमें कि मैं भी एक one of the small like not small, like for me it was quite big, but they do very big projects, उनके साथ मैं जुड़ी, जो कि कॉर्पोरेट इवेंट था, बट कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट दोनों मतलब मिक्स आप कह लीजिए वो इवेंट है। तो उसमें सो माय अंडरस्टैंडिंग लर्निंग बाय डूइंग एंड देन येट एम्पावरिंग एवरीवन हम्म। इज माय मोटो एंड माय कंपनीज मोटो। सो दैट इज व्हाट इज आवर मिशन, कि हम उनको भी एम्पावर कर सके। तो मे बी आफ्टर सम टाइम if I can open that, that is what is the mission, and that is what now very proudly, or I can say now I actually know the purpose कि how why we are here in, because earlier जब मैंने काम किया वो मेरा एक चाहत थी कि मुझे कुछ करना है, हम्म। लेकिन जब मैं इसमें रही तो तब मैंने इसका प्लस माइनसेस देखे और समझे। क्योंकि क्यों लोग ऐसे करते हैं, उनको या तो अच्छे वेजेस नहीं मिलते हैं, और वेजेस क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उनकी एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होती है। और प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उनको सिखाना पड़ेगा। हम अपने रोजमर्रा के टाइम पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उनको कुछ दे रहे हैं? क्योंकि एज बीइंग ह्यूमन हमारा कर्तव्य ये है कि हम किसी को हम दें, कि हम हमें जो प्रकृति ने दिया है हम उसको वापस करें। तो वो कैसे हो सकता है? वो ओनली बाय टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। राइट। सो ये चीज यही विजन एक मेरी कंपनी का है, जो कि वी बिलीव इन वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी ग्लैड टू नो कि अभी आगे आगे जैसे टाइम आ रहा है, और इनफैक्ट वी आर इन दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि विच कैन बी हेल्पफुल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल इन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिकली। जैसे कि यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, तो इन सब चीजों के लिए दे विल बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ स्किल लेबर, स्किल पीपल। So why not to do that something for them? So that is what is राइट। my vision and my mission for while doing my business. राइट। सो Yeah. मैम, एक सक्सेसफुल इवेंट क्रिएट करने के लिए उसके पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? First thing is to visualize it कि क्या इवेंट है, then plan
प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज को अगर हम अच्छी तरह से अच्छा थॉट प्रोसेस देके टाइम देके प्लान कर लें, उसमें हम चाहे 5 दिन लगाएं, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के लिए तो हमें सिर्फ 2-3 दिन होते हैं, या मे भी हफ्ता होता है या 10 दिन होते हैं, कोई भी बड़े या छोटे इवेंट की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर हम प्लानिंग अच्छी कर लें और हमारे विजन अगर हमारा अच्छा है और कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे से होगा, यहाँ पे अगर मेरे को खुला मैदान मिल गया है तो मैं यहाँ पे ये लगाऊंगी, यहाँ पे ये करूंगी, या यहाँ पे ऐसे करेंगे हम, तो विजुअलाइजेशन होगी। उसके बाद प्लानिंग, कि उसको हम इस जगह को कैसे प्लान करेंगे, कैसे वो बन के आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ओनली मेक्स द राइट डिलीवरी, बिकॉज दैट ओनली कैन गिव डिलीवर द क्लाइंट जो उनका जो उन्होंने सोचा था उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? या सो आई थिंक जब मैं अगर मैं कहूँ कि वेडिंग का अगर मैं एक सेक्शन जो कि हमारा वेडिंग भी होता है, कॉर्पोरेट्स भी होता है और सोशल इवेंट्स भी होते हैं, तो अगर आप वेडिंग प्लानर हैं या कॉर्पोरेट प्लानर हैं या आप कह लीजिए सोशल इवेंट प्लानर हैं, तो एक चीज तो बहुत जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट शुड बी देयर। हम्म। ठीक है, कि वो किस तरीके का क्लाइंट है, क्या वो चाहता है, क्या उसका एक कह लीजिए कि एक एस्थेटिक्स क्या है। और अ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया इज अ मल्टी डाइवर्स country where lots of languages are involved, so we should be very sensitive and very you can say carefully we should design our event. हम्म। तो अगर हम उन कल्चर्स को जानते हैं, अगर हम उनके रिचुअल्स को जानते हैं, सेम वे कॉर्पोरेट इवेंट्स अगर हो रहे हैं, तो वी नो कि हमारी प्रोफेशनलिज्म एकदम टिप टॉप होनी चाहिए, टाइमली होना चाहिए डिलीवर। उसमें कोई उसमें आप कह लीजिए कि उसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम एंड मैनेज्ड। सो अगर हम इन सब चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, तो आई थिंक यू कैन बी रियली गुड इन योर इवेंट, और फिर कोई चैलेंज आपके पास रहता नहीं है। जी। तो आई थिंक वी वर्क ऑलवेज फॉर दैट ओनली। बाकी अनफॉर्चुनेट कुछ भी चीज हो जाए, वो तो, या बारिश आ जाए कुछ, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, बिकॉज दैट ऑलमाइटी इज देयर। राइट। सो देन वी हैव अ बी प्लान टू लुक जी। आफ्टर कैसे उसको वो करना है। Yeah. सो आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल इवेंट कौन सा रहा और क्यों? Uh, if I say I have learned, I always feel there's nothing which जो कि मुझे ऐसा लगता है अभी इस स्टेज पे भी कि शायद अभी तक I have not achieved that, because there's every time you learn something new. बट करियर का अगर मैं बोलूँ कि मोमेंट इन माय लाइफ which I think as a human and as a you can say the head of the family ही हम कहेंगे, क्योंकि when we are in army we are the head of the family, we are kind of looking after everybody. So एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसमें कि एक हमारे जैसे कि वेलफेयर हमारा जो कि हमेशा ही डिजाइन होता था कि कोर डे आया है, यानी कि जो यू कैन से द फाउंडेशन डे एक तरह से यूनिट का, या किसी जैसे कि कई बार कंपनीज का फाउंडर्स डे होता है, वैसे ही यूनिट्स का भी जब वो फॉर्म हुई थी, तो वो डेज में हमारे काफी सारे फंक्शंस लाइन अप होते थे। एंड I remember it was just 3 months when I lost my daughter, and we had a tragedy in our house and we lost our daughter. And 3 months के time के span में ही we had to do that kind of thing. And as a head of the family, you can say head my husband because of my husband. So I also had to be there. So during that time, मैं ऐसे ही फैमिलीज के घर इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे घर के इंस्पेक्शंस भी होते हैं, उसमें काफी सारे वो होते हैं, आप कह लीजिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कौन से बेस्ट किया, किसी ने कैसे रखा, कैसे गार्डन बना, गार्डन की जूरी के लिए एज अ गार्डन जूरी, नो वी ऑल गो एंड जस्ट जज दैट। सो उस टाइम पे अभी ताज़ा ताज़ा मेरा भी वो था, जख्म था, आप कह लीजिए लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। तो उस टाइम पे मैं जब गई वहां पे, तो मैंने ये देखा कि एक लेडी जो कि मेरी फौजी वाइफ थी, शी वॉज इन डिप्रेशन, शी हैड जस्ट क्लोज हर डोर, जबकि हम उनके साथ नेबर्स के देख के, हम उनका घर था नेक्स्ट जो कि देखना था, तो तब मुझे पता चला कि उसके भाइयों की डेथ एक एक महीने में हो गई थी, एंड शी हैड अ वेरी ओनली वन सिस्टर। एंड घर में कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे थे कि जिसमें की डेथ हो रही थी सबकी। तो वो बहुत ही डरी हुई सी
एकदम थरथराते हुए बाहर निकली, क्योंकि मैडम जी आई थी, उनकी सीईओ मैडम आई थी, तो उनको लगा कि हमें आके मिलना है, तो कोई उसको लेके आया बाहर। एंड तब मुझे पता चला उसी से कि क्या हुआ था उनके साथ, कि ऐसे ऐसे डेथ होगी, एंड शी वाज इन अ डिप्रेशन। पूरा घर उसका बंद रहता था, पूरा अंधेरे में शी वाज इनसाइड। सो देयर ऑन आई लर्नड अबाउट हर, एंड देन उसका सुना मैंने। एंड उसके बाद फिर एवरी डे, उसके मतलब उसी दिन से हमने स्टार्ट किया उसको सपोर्ट करने का। कोई ना कोई लेडी आई हैव टोल्ड कि दे विल गो एंड एवरी डे दे विल गिव मी दैट रिपोर्ट बैक कि क्या हुआ, आज क्या बात की आपने, आज क्या किया, आज उसने खाना खाया खाया, आज उसने ये किया वो किया। उसके बाद आप कह लीजिए 7-8 दिन के बाद मैं फिर गई उसके पास, एंड देन आई टोल्ड कि देयर इज अ, देन मुझे पता चला कि वो कुछ फूल बनाती है, फ्लावर्स बनाती है, एंड that those क्लॉथ के फ्लावर्स नो, जो कि बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाती है। तो एंड उसी टाइम पे क्योंकि वीवीआईपी विजिट होता है, हमारे भी ब्रिगेडियर्स एंड जर्नल्स दे यूज्ड टू कम, एंड नो उसके बाद फाइनल एक कह लीजिए एक पूरा एक ड्रिल होती है जिसमें सब कुछ शोकेस होता है, क्या किया पूरे हफ्ते की, क्या क्या एक्टिविटीज, किन को प्राइज मिलेगा। हम्म। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई टोल्ड दैट शी विल बी प्रेजेंटिंग दैट, एंड देन शी वाज सेइंग कि नहीं मैडम मैं कैसे वो कर सकती हूँ, मुझे तो नहीं आता ये नहीं। तो वी ट्रेन्ड हर, वी मेड हर, वी केप्ट कॉन्फिडेंस इन हर टू कम ऑन द स्टेज। सो वो जो इंसिडेंट था जब वो वीआईपी आए और जब उसने डिलीवर किया और वहां पे प्रेजेंट किया पूरा अपना डेमो, दैट वाज द मोमेंट व्हिच रियली आई फेल्ट पैट ऑन माय बैक, एंड एज अ सिस्टरहुड, और आप कह लीजिए कि एज अ ह्यूमन पहले, कि वी कुड डू समथिंग फॉर समबडी, एंड देन उसकी स्किल को हमने सामने सबके सामने एक उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे कि शी हैड सेड, and that even went very well, not because she did or so, because I found she was deserving, and everyone is deserving. The only thing is some moments in our life हमको थोड़ा लो कर देते हैं, देन हमारी शक्ति, हमारी इनर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम्म। उसको ही अप करना बहुत जरूरी है, और ये हमारा हम सबका कर्तव्य है। तो वहीं से मैं कहूंगी दैट moment and that kind of event was the best, and it's a very very memorable one for me, because not only we did the best program, but we brought those people who were in depression to this, and uski journey, and our journey was connected somewhere or the other. So that was very uplifting for me कि we could do something. It's the same way कि अगर हम अपने कोई भी इवेंट करते हैं उसमें हम अच्छी तरह से परफॉर्म करते, तो ऑफ कोर्स clients are happy only, but then the same way what and how we are giving that in a gratitude is very important. जी। So सो that was इवेंट my memory. प्लानिंग में क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन का बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं आप? देखिए क्रिएटिविटी जो है, इट इज नॉट काइंड ऑफ कि किसी ने आज कि मुझे आज आ गया। इट इज अ प्रोसेस, हम्म। and it is a inborn. हम्म। I would say this is some people they're inborn with the creativity. वो एक आई डोंट नो ये एक कहावत है या क्या है, बट रेकी, बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर आल्सो, so I have done that course in it also. So then they say there's a no left and the right brain. तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है वो जो है आपका बहुत क्रिएटिविटी, अगर आप में क्रिएटिविटी, तो दैट इज ऑलवेज ओपन मोर, एंड वन इज अ लॉजिकल। सो लॉजिकल ब्रेन आपका जब ज्यादा होता है तो देन यू आर मोर इनटू द लॉजिकल, बट जर्नली इन पीपल इट्स अ बैलेंस, it's a balance of that. So creativity is very very much, you can say, inbuilt in every human being. अब उसको कैसे लाना है, that I just already mentioned you, already I told you that if we give encouragement to our creative directors, our creative teams, I think we can bring back the creativity any which way, because एक सूरज का निकलना जो होता है वो भी एक क्रिएटिव, लाइट जो उसकी होती है वो भी एक क्रिएटिविटी है, वो तो पूरा इनफैक्ट भगवान की दी हुई क्रिएटिविटी है। बट हाउ वी प्ले विद दैट टाइम, और हाउ वी प्ले विद द कलर्स थीम, हमें पता है कि अभी ये डॉन होने वाला है, अभी ये शाम होने वाली है, तो हमें उस लाइट में क्या अच्छा लगेगा, क्या व्हाट विल रिफ्लेक्ट, दैट इज व्हाट इज द क्रिएटिविटी। सो दैट्स व्हाट वी डू टू मेक इट एक्सपीरियंस मेमोरेबल। तो आज की इवेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी मार्केट में? या सो अभी जो इंडस्ट्री है काफी इवॉल्व हो रही है, एंड एज यू नो एआई इज ऑलरेडी
you know बूम पे है। already invaded inside in every हम्म। aspect of a life, in every thing, or you can say day to day life. I'm अगर मैं कहूँ तो वो कम नहीं होगा कहना। तो एआई का इंट्रूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो अब हमारे इवेंट्स में भी आ रहा है, आ गया है वो। इफ आई से फ्रॉम आरएसवीपी टू द वेलकमिंग ऑफ द गेस्ट हम्म। is also been done by the those AI, or आजकल कह लीजिए technically we are very very sound, and we should be, because we have to upgrade ourselves. तो हम्म। उसका मिश्रण और बहुत जरूरी है, और वो आ भी रहा है। जैसे कि उसमें लाइटिंग कैसे होगी, जैसे कि अगर सपोज संगीत है तो संगीत में हम कैसे उसको पूरा एक आप कह लीजिए पूरा लाइट का पूरा ड्रॉप्स हम दिखा देते हैं स्टेज में, या जैसे भी उसका पूरा डेकोर का बैकग्राउंड में जो जो भी हम लगाते हैं, या कहीं अगर वो चल रहे हैं रास्ते में तो कहाँ पे क्या फूल कैसे दिखेगा, उन सब चीजों का। तो लाइक एआई हैज ऑलरेडी कम, एंड प्लस the waiters and all other things like you can say robots are coming and serving you. So these small little things have already come into the events, and I think this is what is the evolution, and we all have to understand events more and more, and we should welcome that as well, because change is constant and we should change with the times. लेकिन कोई भी इवेंट या कोई भी काम या कोई भी कार्य बिना इमोशंस के नहीं चलता, क्योंकि अगर हम ह्यूमन टच देंगे जब तक नहीं, तब तक उसका जो है उसमें कहते हैं ना एसेंस एक नहीं है। स्पार्क, एसेंस नहीं आएगा। तो जैसे कहते हैं ना टेम्परिंग और तड़का लगाना इज एक्चुअली द ह्यूमन इमोशंस, विच इज वेरी एब्सोल्युटली राइट, या सो न्यू कमर्स जो इवेंट की फील्ड में आते हैं अभी या आ important. रहे हैं, कहा जा सकता है, तो क्या लगता है आपकी एडवाइस उनके लिए क्या है? Uh, Fortunately, I had quite a, you can say, experience to encounter with, or you can say work with these youngsters. क्योंकि मैं I have given some aft event management में some master classes. So I have interacted with the children. Plus, I have hired these interns in my office as trainer, as giving them training, and of course learning okay, what do they think and all, and that I've understood also what do they think and all, like all those things. And not only that, plus during corona time I was even a trainer of online all as well with aft. So I understand children and of this generation, I must say, because 2022 2021 22 say I'm already been like with you can say I'm working along with them, हम्म। I must say. So I feel that बच्चों में आप कह लीजिए कि बहुत मतलब जो है बच्चों में बहुत ज्यादा कहते हैं कि ईगरनेस है कि हम ऐसे ऐसे करके काम कर सकते हैं, मतलब बहुत क्विकली, हाँ, दे आर एंड वेरी वेरी फास्ट, एंथुसियास्टिक। वेरी enthusiastic and very quick to grasp. लेकिन लेकिन experience really is the first thing which comes with time. As they say, the more time we give, we get to know the experience. So experience is very 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 much required. So experience gain करने के लिए you have to have patience. And in event industry, ये patience अगर हमारी इस इंडस्ट्री में लोगों को आ जाए, जो बच्चे आ रहे हैं, I think they'll do wonders. And India is already in the verge of having a lot of events coming, like it's a big industry. 50,000 crores की तो ये industry है जिसमें कि पूरे world around they like Indian weddings, you know so they want to have the feel. And rather, I've also worked with some of the foreigners. They really like that razzmatazz and with that peppiness and that hangama and of DJ and all those, and frills. So so we are very much in demand. The only thing is that patience has to be there to have that experience. So that is what I feel, and I want to give this as an advice also to them, to have patience and learn over the time. या मैम, आपके बारे में बात करें किरण जी, तो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? ग्रो इवेंट्स को कहाँ ले जाना चाहती हैं आप? अ, देखिए, मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी मैंने शायद इनिशियली आपको कुछ एक हिंट तो दे ही दिए थे। सो माय फर्स्ट यू कैन से माय गोल इज टू हैव 100 करोड़ कंपनी
first I wanted to build my company as into 100 crore, because mine is a sole proprietor, and I'm even in a as an MSME, because जैसे जैसे मुझे knowledge हो रही है कि I should be as a woman entrepreneur, I should be enrolled in MSM as an MSME, which is my right and which I should be, because there's a lot of demand with government works projects also. And then in the GEM, that is a government e-marketing. So first goal is to have at least my company to be a 100 crore company, and along with that, keeping my heart always in center, or you can say grounded, I really wanted to have that finishing school open for the people, so that I can hone their skills. I can give them a platform where they can learn and they can upgrade, and then they go for work, because आगे आगे जैसे industry बढ़ रही है, we want skilled laborers, we want skilled people. So I would like to work in that, or rather I even announce also, if anybody's doing also of such kind of kuch unke thinking mein hai, I would really love to pitch my deck. I can always tell what my plan is, and I can go ahead for the same thing, and that is what is my where I can have my pilot project start running on that. Okay. So that is what is my main aim to run my this business and see myself in the future. Okay. Yeah. So let's do one rapid fire round with you. Okay. Indoor events या outdoor events? I think outdoor events gives you Okay. a feeling of though it is both. I would like, but I think outdoor it gives a more pleasure to see the grandeur. Luxury events या budget friendly events? I think budget friendly to start with, but yes, aiming for the luxury. Luxury. Yeah. Planning या execution क्या ज़्यादा tough है? Planning is very, very important. And because then if you plan, then you have A and B plan ready always. Yeah. One word for event industry. Awesome. Last minute changes, panic या challenge? I think if your mind or your if your planning is very right, I don't think so that you have any kind of problem, because then you have ABC plan. You know, अगर कि कुछ ऐसा हो जाएगा तो what we will do. So I think I believe on planning very, very much, which is very important. Yeah. Yeah. Coffee or tea during work? Chai. Chai person. Anytime. Okay. Yeah. Big fat wedding या corporate event? I think big fat wedding. Teamwork or solo planning? No, the teamwork is very, very important. One must have skill for an event planner. I think you should have a sense of visualizing vision. एक आपका vision थोड़ा सा big होना चाहिए. If you just think very constrained, you will never be able to achieve. If you have a bigger this thing, you can always do something, at least to some level you can come to. So I think big vision. Success mantra in one line. I think be in gratitude and keep doing your hard work. That's very, very important. So how can people approach you directly for your services? कौन से platform पे आप मिल सकती हैं? See, we are in very like very much these days is the Instagram. We are there, and then we have a website, and they can always check with that. I think these days Instagram is the most easy way of getting connected. But yes, through mail, definitely it will be better to reach us. Okay. Yeah. So definitely it was really incredible conversation with you. Thank you very much. And it's my pleasure, and thank you, and lots of gratitude to you that you have called us for to let us say what we have in our mind and what our vision is all about. Thank you so Thank you. much. Thank तो you. व्यूअर्स एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे. यू कैन कनेक्ट हर डायरेक्टली फॉर हर सर्विसेज. बहुत ही अच्छा इवेंट चाहते हैं लाइफ में, अपने इवेंट्स को बहुत अच्छी कैची चीजें बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैम से कनेक्ट कीजिए. शी इज अ रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. सो डेफिनेटली हम बिल्कुल आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप मैम से कनेक्ट करेंगे. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. Thank you.